एक विद्यार्थी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मगर जब विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता है और फिर भी उसके मार्क्स परीक्षा में अच्छे नहीं आते हैं या फिर बहुत कम मार्क्स आते हैं तो वो निराश हो जाता है। मगर अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है और फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब है कि तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की या फिर तुमने आंसर ही अच्छे से नहीं लिखा। आज मदद फॉर करियर आपको एक अच्छा आंसर कैसे लिखे और आंसर शीट अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे करे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले और जिससे कि परीक्षा चेकर को मार्क्स कट करने की इच्छा ही ना रहे, वैसे ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे। तो पहला है आंसर शीट यानी कि जवाब वही में इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखे। देखिए, मैथ्स के पेपर में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है, मगर सोशल साइंस जैसे विषय में आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही पेपर शुरू करना चाहिए। इंट्रोडक्शन के लिए पेपर चेकर आपको 1 मार्क्स दे ही देगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर लेंथी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या फिर 10 मार्क्स का है तो वो आपको इंट्रोडक्शन के 1 मार्क दे ही देगा। फिर दूसरा है पहले मेन पॉइंट को लिख लीजिए। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर में आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब बाद में अगर आपको कोई भी 5 मेन पॉइंट लिखने हैं तो उसे पहले ऐसे लिस्ट आउट कर लीजिए, जो अभी आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको मेन पॉइंट लिस्ट आउट कर लेने हैं। अब तीसरा है मेन टॉपिक के बाद इन 5 टॉपिक को 3 या 4 लाइन में अच्छे से समझा दीजिए। मतलब कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे 1 या फिर 2 लाइन में, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्लेन कर दीजिए। अब चौथा है कोई इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना। अब जब आपने मेन टॉपिक को अच्छे से लिख लिया है तो उसमें भी जो कोई इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट कोट या फिर इम्पोर्टेंट लाइन हो तो उसे पेंसिल या फिर ब्लू या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दे। इस अंडरलाइन के लिए आपका आधा मार्क्स तो पक्का है, लेकिन याद रखें कि आपको इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट कोट या फिर इम्पोर्टेंट लाइन को ही अंडरलाइन करना है। पूरे के पूरे पेपर को अंडरलाइन मत कीजिए। पूरा का पूरा पेपर अंडरलाइन करने का कोई अर्थ नहीं है। पांचवा है कंक्लूजन जरूर लिखे। आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जरूर लिखना है। देखिए, स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा है ठीक वैसे 3 या 4 लाइन में कंक्लूजन जरूर लिखिए। बिना कंक्लूजन लिखे आपके क्वेश्चन का आंसर अधूरा है। इन सब टिप्स के सिवाय जब आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा है और अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो आपको उसे अधूरा नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आए। क्या पता आपको 1 या फिर 2 मार्क्स मिल जाए। और आप सब 1 मार्क्स का महत्व तो कितना है वो तो जानते ही है। तो दोस्तों, आपको टिप्स कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में क्वेरी हो तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद, जय भारत।